हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त असीम सिंघल। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है। आज हम बात करने वाले हैं जो सभी एक नई चेंजेस ला रहे हैं। दिस इज रिगार्डिंग दी क्लोजिंग प्राइसेस की जो कैलकुलेशन होती है। अब जैसे कि हम सबको पता है कि जो क्लोजिंग प्राइस होता है किसी भी स्टॉक का, वो एक्चुअली वीवैप होता है फॉर द लास्ट 30 मिनट। दैट मींस 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का जो भी प्राइस होता है उसको वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का निकाला जाता है एंड दैट बिकम्स द क्लोजिंग प्राइस। अब ये जो क्लोजिंग प्राइस है, अगर मार्केट बहुत वॉलेटाइल हुआ तो ये क्लोजिंग प्राइस भी काफी वॉलेटाइल रहता है और इसकी वजह से एक इंपैक्ट आता है स्पेशली इंडेक्स फंड्स पे, या फिर द इंपैक्ट इज ऑन द डेरिवेटिव्स, क्योंकि जो डेरिवेटिव्स हैं वो उनका एमटीएम होना है एंड अगर क्लोजिंग प्राइस चेंज हो जाएगा तो एमटीएम में भी फ्लक्चुएशन आ सकते हैं। तो इसके ऊपर देयर आर सम चेंजेस व्हिच आर बीइंग प्रपोज्ड बाय सेबी, जिसको CAS बोल रहे हैं। तो ये वीडियो उसी पर है और हम देखेंगे कि कैसे ये आपको और मुझे इंपैक्ट कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि वेयर इज द सर्कुलर। तो इफ़ यू गो टू द सेबी वेबसाइट, आपको यहाँ दिखेगा इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोजिंग ऑक्शन सेशन CAS in the equity cash segment, and there will be certain modifications in the pre-open auction session also. तो यहाँ पर काफ़ी डिटेल्ड सर्कुलर दिया गया कि what are the changes that are being proposed by SEBI, और इसी को आज मैं थोड़ा बहुत समराइज करके दिखाने वाला हूँ कि ये क्या चेंजेस आने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द चेंजेस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि करंट सिस्टम में वी यूज वीवैप मेथड। तो जो आखिरी 30 मिनट्स होते हैं उनकी जितने भी ट्रेड लगते हैं उन सबका एक क्लोजिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय द टोटल वॉल्यूम करके एक क्लोजिंग प्राइस निकाला जाता है एंड दैट बिकम्स द फाइनल क्लोजिंग प्राइस। बट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो पहली प्रॉब्लम तो ये है कि प्राइस वॉलेटिलिटी। दैट मींस अगर आखिरी आधे घंटे में मार्केट बहुत ज्यादा मूवमेंट आ रही है तो आपका क्लोजिंग प्राइस भी बहुत ज्यादा मूव रहेगा। इंडेक्स फंड जैसे कि निफ्टी फंड हो गया, सेंसेक्स के फंड हो गए या फिर जूनियर निफ्टी हो गए, जो भी इंडेक्स फंड होते हैं उनकी ट्रैकिंग में एरर आ जाता है बिकॉज they can struggle to execute at the closing price. There is obviously some lack of transparency because जो price discovery है वो थोड़ी टफ हो जाती है। एंड अगर कोई बड़ा फंड है, म्यूचुअल फंड है या कोई लेट्स से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक एन इंश्योरेंस कंपनी है और अगर वो उसमें बड़े ऑर्डर्स लगाना चाह रही है तो उनके लिए भी प्राइस इंपैक्ट आ जाता है। तो यहीं पर एक नया जो सजेशन आया है वो है CAS which is called closing auction session। इसमें क्या होगा कि there will be a 20-minute session from 3:15 to 3:35 which will help in transparent and very clear closing price की डिस्कवरी होगी। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल जो दिया गया है वो ये है कि August 3rd को CAS will be applicable for F&O stocks only। फर्स्ट फेज में जो बाकी के स्टॉक्स हैं उनमें अभी भी वीवैप का काम करेगा एंड लेट्स से सितंबर के फर्स्ट वीक में 7 सितंबर के आसपास प्री ओपन में भी कुछ चेंजेस आएंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर द चेंजेस व्हिच आर बीइंग सजेस्टेड। नाउ हाउ विल द CAS वर्क। तो यहाँ पर दिस इज द टाइमलाइन। 3 बजे से लेकर 3:15 तक अगेन हर स्टॉक का वीवैप निकाला जाएगा। अभी ये 3 से 3:30 होता है बट इसको चेंज करके 3 to 3:15 किया जाएगा एज हैड बीन मेंशन्ड हियर। अगर आप देखेंगे सो all the calculations and all the details are mentioned in the same PDF that has been shared, जो मैंने अभी आपको दिखाई। तो यहीं पे दिया हुआ है कि 3 से 3:15 तक क्या चेंजेस आएंगे। उसके बाद 3:15 से 3:20 there will be a cooling off period। फिर 3:20 से 3:30 there will be an order entry window जहां पर आप मार्केट एंड लिमिट ऑर्डर्स कर पाएंगे एंड उसके बाद केवल लिमिट ऑर्डर्स ही अलाउड होंगे एंड 3:30 से 3:35 तक देयर विल बी ऑर्डर मैचिंग एंड प्राइस डिस्कवरी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आता है रेफरेंस प्राइस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 3 से लेकर 3:15 तक देयर विल बी अ वीवैप मेथड जिसको हम रेफरेंस प्राइस बोलेंगे। तो दैट इज द रेफरेंस प्राइस। अब जो प्राइस बैंड जो हमारा बनेगा वो ±3% के बैंड में ही चलेगा। तो जो भी आपका रेफरेंस प्राइस है, लेट्स से अगर आपका रेफरेंस प्राइस 100 रुपए का आ रहा है किसी स्टॉक का, तो जितने भी हम ऑर्डर्स लगा पाएंगे दैट ऑल दी ऑर्डर्स हैव टू बी बिटवीन प्लस एंड -3%। मतलब 97 से लेकर 103 रुपए तक के ही हम ऑर्डर्स लगा पाएंगे। कौन कौन से ऑर्डर टाइप्स अलाउड होंगे? मार्केट ऑर्डर्स विल बी अलाउड, लिमिट ऑर्डर्स विल बी अलाउड एंड अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स जो होते हैं फ्रॉम रेगुलर सेशन। मान लीजिए मैंने पुराना कोई ऑर्डर लगाया हुआ था और वो ओपन रह गया तो दोज विल बी अलाउड। बट इनमें कौन से ऑर्डर अलाउड नहीं होंगे? आइसबर्ग ऑर्डर्स। आइसबर्ग मतलब होता है कि अगर बहुत बड़े ऑर्डर को जो स्प्लिट करा जाता है दैट विल नॉट बी अलाउड एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर्स विल नॉट बी अलाउड। एंड जो क्लोजिंग प्राइस है वो वाला प्राइस होगा जहां पर मैक्सिमम जो ऑर्डर्स हैं वो मैच हो जाएंगे। सो दैट विल बी कॉल्ड दी क्लोजिंग प्राइस। इट्स मोर लाइक एन ऑक्शन एंड दैट इज बाय द नेम CAS। अब इसके बेनिफिट क्या है? पहला बेनिफिट तो ये है कि जो प्राइस आ रहा है क्लोजिंग प्राइस दैट्स अ वेरी फेयर प्राइस इसको बोलते हैं। इससे ट्रैकिंग एरर काफी कम हो सकता है बिटवीन द इंडेक्स फंड्स। देयर विल बी बेटर ऑप्शंस फॉर लार्ज फंड्स टू टेक एंट्रीज नाउ एंड ग्लोबल अलाइनमेंट भी हो रहा है बिकॉज काफ़ी जगह आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द फॉरेन कंट्रीज में सिमिलर प्रोसेस रहता है टू कम अप विद द लास्ट क्लोजिंग प्राइस। वॉलिटिलिटी थोड़ी कम हो सकती है बिकॉज जैसे मैंने बताया कि पहले आधे घंटे में जो वॉलिटिलिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है बट अब जो रेफरेंस प्राइस है वो 3 बजे से 3:15 तक का ही है। सो द वॉलिटिलिटी विल रिड्यूस एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो रिटेल ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो है कि जो डेरिवेटिव सेगमेंट है उसका सेटलमेंट प्राइस अब काफ़ी अच्छा रहेगा।
तो जो MTM के जो हमारे स्विंग्स आते हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। जैसे मैंने बोला, जिसका मेन इंपैक्ट है वो है इंडेक्स फंड्स का। तो जैसे करंट प्रॉब्लम क्या होता है कि मान लीजिए किसी फंड ने 100 रुपये पे किसी फंड को बाय किया, अब अगर वो जो इंडेक्स फंड है अगर वो 96 पे क्लोज होता है तो 4 रुपये का ट्रैकिंग एरर आ जाता है। दैट्स अ वेरी बिग ट्रैकिंग एरर। बट विद CAS बिकॉज बैंड ही 3% का है तो आपका ट्रैकिंग एरर विल बी लिमिटेड एंड जितनी भी इंडेक्स फंड्स है दे विल नो कि हाँ उनका किसी भी दिन बहुत बड़ा ट्रैकिंग एरर नहीं आएगा। अब जैसे मैंने बताया था एंड इट इज मेंशन्ड इन द सर्कुलर ऑल्सो, देयर विल बी फ्यू चेंजेस इन द प्री ओपन ऑल्सो। ये बाद के चेंजेस मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें यही है कि जो 9 बजे से लेकर 9:05 पर मार्केट एंड लिमिट ऑर्डर्स लगेंगे, जो भी रखते हैं, बट 9:05 से 9:10 ओनली लिमिट ऑर्डर्स विल बी पॉसिबल। 9:10 से 9:12 तक ऑर्डर मैचिंग होगी एंड देन 3 मिनट की कूलिंग ऑफ पीरियड होगा। ये जो प्री ओपन चेंजेस है ये अभी नहीं होंगे, दिस विल बी हैपनिंग इन सितंबर ओनली। तो मैं जल्दी से आपको कंपैरिजन बताता हूँ व्हाट आर द चेंजेस। अभी VWAP मेथड में द टाइम दैट इज used to find the VWAP is 3 to 3:30, but with CS it will be 3:15 to 3:35, मतलब वो टाइम पे हम पूरा का पूरा कैलकुलेशन करेंगे। मेथड VWAP में कंटिन्यूस होता है, मतलब पूरे आधे घंटे तक वी कीप फाइंडिंग आउट द VWAP, बट अब एक तरह का ऑप्शन होगा बिकॉज जो बेस्ट प्राइस पे मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स आर गेटिंग एग्जीक्यूटेड दैट विल बी यूज्ड एज द फाइनल क्लोजिंग प्राइस। द प्राइस इज स्टिल बेस्ड ऑन वॉल्यूम्स बिकॉज सबसे ज्यादा ऑर्डर्स जिस प्राइस पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। There is no band currently, but now the band will be there to plus and minus 3%, जिसके साथ जो ट्रैकिंग एरर है वो हमारा काफी कम होने के चांसेस हैं एंड ट्रांसपेरेंसी विल इंक्रीज। So again, let me quickly summarize the important parts here, that it is going to be initially only for the F&O stocks, which is the August deadline, and derivatives will get extended also, बाद में होगा वो। जो आपके आइसबर्ग ऑर्डर है that will not be allowed, एंड डेरिवेटिव सेटलमेंट में हमारी काफ़ी मदद करने वाला है। सो दोज आर द चेंजेस। मैंने इसी के लिए एक छोटी सी एक्सेल भी बनाई थी, सो आई विल क्विकली शो यू द एक्सेल ऑल्सो। तो यहाँ पर मैंने डिफरेंस तो पहले बता दिया था कि व्हाट आर द डिफरेंसेस। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। सो January 16th इज व्हेन द सेबी सर्कुलर वाज इशूड। August 3rd को CAS विल गो लाइव फॉर द F&O स्टॉक्स। September 7th को चांसेस हैं कि प्री ओपन के जो चेंजेस सोचे गए हैं वो हो जाएंगे, एंड देन फ्यूचर में अदर सिंबल्स अदर स्टॉक्स में भी ये सेम चेंजेस आएंगे। मेन इंपैक्ट इसका ट्रैकिंग एरर का, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ कि लेट्स से कोई स्टॉक ने 2 बजे, किसी इंडेक्स फंड ने 2 बजे इंडेक्स फंड को बाय किया, लेट्स से 100 रुपीज़ का उस समय NAV चल रहा था, बट 3 से 7 बजे देयर वाज वेरी वेरी बिग मूवमेंट, लेट्स से मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया एंड टू मार्केट का जो क्लोजिंग प्राइस है वो 96 रुपीज़ आया। तो उसमें क्या होता है कि 4 रुपये का डिफरेंस आ जाता है इंडेक्स फंड के ट्रैकिंग एरर में। बट नाउ बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स विल गेट मैच्ड एट अ वेरी गुड प्राइस, तो जो इंडेक्स फंड का जो ट्रैकिंग एरर है वो विद इन 2 to 3 रुपीज़ ही रहेगा। सो दैट्स अ गुड थिंग फॉर ऑल द इंडेक्स फंड्स। दीज आर गोइंग टू बी द टाइमिंग्स। मैं ऑलरेडी आपके साथ टाइमिंग्स डिस्कस कर चुका हूँ। सो एक लास्ट मैं आपको देता हूँ कि व्हाट आर गोइंग टू बी द फाइनल बेनिफिट्स ऑफ द CAS। फर्स्ट थिंग, फेयर प्राइस डिस्कवरी। जैसे मैंने बोला कि दिस विल मेक मच मोर ट्रांसपेरेंट एंड फेयर प्राइसेस। द ट्रैकिंग एरर विल रिड्यूस, इट विल बी ओनली बिटवीन 3%। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स की तरह, जहां उनको लिए ट्रेडिंग करना थोड़ा इजी हो जाएगा। देयर विल बी लेस इम्पैक्ट ऑफ द क्लोजिंग प्राइस। वॉलेटिलिटी शुड रिड्यूस बिकॉज जो रेफरेंस प्राइस है वो 3 से 3.15 तक ही कैलकुलेट करेगा, सो दैट विल हेल्प द रिटेल ट्रेडर्स एज वेल। एंड जैसे मैंने बोला ग्लोबल अलाइनमेंट तो है ही, बट द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट डेरिवेटिव्स में इसका काफ़ी इंपैक्ट रह सकता है। एंड इनिशियल फेज में भी केवल F&O स्टॉक्स को ही फोकस किया रहा है, सो दैट्स गोइंग टू हेल्प विद द MTMs एज वेल। तो जैसे आपने देखा कि इस तरह की चेंजेस भी सेबी करता रहता है एंड वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस, बिकॉज हम लोग एज अ ट्रेडर कभी कभी चीज़ों के बारे में सोचते नहीं है, बट इतने इंपॉर्टेंट चेंजेस रहते हैं मार्केट में, एंड दैट इज वाई स्टॉक मार्केट इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस जहाँ पर हर एक एंटिटी का अपना एक रोल है एंड सेबी इज प्लेइंग अ ब्यूटीफुल रोल टू मेक श्योर कि हमारी जितना भी एक इकोसिस्टम बड़ा अच्छे से काम कर रहा है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मैं मिलता हूं आपको अगली बार। सी यू सून। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.